आदिवासी वो चीज है, वो नाम है कि इस धरती पर ये जो प्रकृति है, ये धरती माँ है, ईश्वर ने इसको बनाया है, इसकी पूजा की है। सबसे पहले इस धरती पर हमने कदम रखा है, हमने जन्म लिया है, हम हैं आदिवासी। आदिवासी कहते जो हमेशा से जो कायम रहे हो वो आदिवासी कहलाता है। आदि का शब्द है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। आदि, अनादि, अनंत, अखंड, अभेद, अछेद, जिसका कोई अंत नहीं है, वो आदिवासी है। और ये बता दो साथ में कि हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों जातियां आदिवासी में आती हैं। ये मत समझ लेना कि कोई एक जाति विशेष हो, सैकड़ों जाति इस भारतवर्ष में आदिवासी जाति है। और ये भारतवर्ष का आदिवासी नहीं है, ये दिन ये विश्व का है, सारे संसार का है। वहां तो लाखों जातियां हैं, यदि उन जातियों को गिने तो गिनने में नहीं आती। आदिवासी लाखों जातियां हैं। यह है आदिवासी दिवस। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, खुद समझो कि हम कौन हैं। अपने को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ कि आदिवासी हम कौन हैं। ये आप अपने मन में निश्चित विचार लो कि ना रामायण, ना महाभारत, ना कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो आदिवासियों से अछूता हो। रामायण को उठा के चलते हैं। रामायण में हर जगह भगवान राम का साथ दिया आदिवासियों ने। भगवान राम के साथ लंका में रावण की चढ़ाई करने के लिए कौन थे? बानर और रीछ। मगर आप ध्यान रखिए मेरे विद्वान लोगों, आप ध्यान रखिए कि हनुमान जी ना तो बानर थे और ना जामवंत कोई रीछ थे। दक्षिणी भारत में बानर नाम की जाति थी और एक वृक्ष नाम की जाति थी। उस जमाने में संसार में सबसे बलवान जाति थी। उन्होंने भगवान राम का साथ दिया और कोई जातियां तो नहीं थी भगवान राम के साथ, केवल बानर और वृक्ष थे जो लंका में चढ़ाई की। वो है आदिवासी। आदिवासी के बलवान त्यागी अपने शरीरों के अंग काट करके फेंक। आदिवासी एक जो हिरणाक्ष नाम का एक भील था, भीलों का राजा था, उसका पुत्र था एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुजी मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ और गुरु बनाना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया कि तू नीच जाति का है, तू भील है, तुझे मैं शिष्य नहीं बना सकता। परंतु एकलव्य के मन में ये प्रतिज्ञा ठान ली कि मैं धनुर् विद्या सीखूंगा। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उस एकलव्य ने प्रतिज्ञा कर ली और वो एक धनुर्धारी बन गया। गुरु द्रोणाचार्य पांडव के साथ जा रहे थे, उनके कुत्तों के मुंह को एकलव्य ने बाणों से भर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ये किसने किया हालत, वो आगे बढ़े। एकलव्य था, मैंने कुचैले कपड़े, क्योंकि आदिवासी था, पहनने को कपड़े नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमको कोई हमारे नजदीक नहीं आता था। हम आदिवासियों को पवित्र स्थानों पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। एकलव्य से देख करके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ये धनुर्विद्या किसने सिखाई है? कि आपने। सम्मान देखिए आप कि आपने, कि मैंने तो नहीं सिखाई। यदि मैंने सिखाई है तो मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। जबकि गुरु इस संसार में आगे से दक्षिणा नहीं मांगता है, शिष्य देता है। पर गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे दक्षिणा मांगी और क्या मांगा? दाहिने हाथ का अंगूठा। ना तो ये एकलव्य बना चला सकता, ना इस संसार में धनुर्धारी हो सकता। ये थे गुरु के धर्म। आदरणीय सज्जनों, हम आदिवासियों के साथ वो अन्याय हुए, कोई लायक नहीं छोड़ा। एकलव्य मन मार के रह गया, परंतु अपने शरीर का अंग काट के दे दिया। वो है हमारे आदिवासी। जब भी हमारे देश के ऊपर जुल्म हुए, चाहे वो मुसलमान शासक हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे और कोई भी हो, हमेशा आदिवासियों ने सामना किया, मुकाबला किया, अपनी जान दे दी। मत भूलो इस बात को।
जब तक हम संगठित नहीं होंगे, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अच्छी सोच नहीं रखेंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकती। आज भी हमको वही हमारे ऊपर दलित नीति अपनाई जा रही है। हमारे शासक भी, शक्तिशाली भी आज उस बात को सोचते हैं कि आदिवासी हमेशा इसी तरह दबे रहे, परंतु नहीं। यह ध्यान रखना, अपनी संतान को, अपने बेटे बेटियों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, एक दूसरे भाई से पैर पकड़ के मत खींचो, सहयोग करो। जब हमारे पैर कमजोर होंगे, हम किसी लायक नहीं रहेंगे, तो हम किसका साथ देंगे? हम खुद ही अपने आप में मर लेंगे। छोटी सोच मत रखो। कोर्ट पर आके आदिवासी दिवस बनाने से कोई फायदा नहीं है। सख्ती से कदम उठाइए। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नागर प्यारीबास हमारा मीना हाई कोर्ट है, और आज उन्होंने कहा कि हम तो निठार गांव को भरतपुर जिले का सबसे बड़ा गांव है, हम तो इसको जिले का हाई कोर्ट मान के चल रहे हैं, परंतु हमारे कदम यही डगमगा जाते हैं, हमारे कदम आगे नहीं बढ़ते। इस बात को कैसे कबूल करें? हर जगह हर बात नहीं कही जाती। स्थिति को आप जान रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्ग तो बेचारे आपकी तरफ देखते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो शिक्षित हैं, वो अपने जीवन में कैसी सोच कर रखे, और हमको आने वाली पीढ़ी को ये ध्यान दिलाते रहें कि समाज की सेवा करें, गांव की सेवा करें, देश की सेवा करें और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। तब तो है आदिवासी दिवस। ईर्ष्या को भूल जाओ, द्वेष भाव को भूल जाओ, संगठित हो जाओ, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, आपका सम्मान करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं। आगे आप लोग कभी प्रोग्राम हो, समस्त बत्ती से मेरा निवेदन है कि आप दिल खोल करके सहयोग कीजिए, दिल खोल के सहयोग कीजिए, पीछे मत हटिए। जय भारत, जय जोहार, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। बोलो बस्ती माता की जय। तो देखिए सज्जनों, इधर को मातेश्वरी सीता राजा जनक के बागों में जाती है, और भगवान राम और लक्ष्मण जी और गुरु विश्वामित्र तो वे राजा जनक के बागों में बैठे हुए थे। सज्जनों, इधर को मातेश्वरी सीता जाती है, तो राम लक्ष्मण दोनों भैया मातेश्वरी देख लेती है, तो मन में विचार करती है कि ये राजकुमार कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो सज्जनों, मातेश्वरी सीता पार्वती मैया का ध्यान रखती है, गौरी मैया का। हे मातेश्वरी, अगर पति मिले तो ये राजकुमार मिले। मातेश्वरी के मन में बस जाते हैं दोनों राजकुमार सज्जनों, और इधर को भगवान शंकर का भी ध्यान रखते हैं। हे प्रभु, हे मातेश्वरी, पार्वती मैया आज कैसे हुई, मेरे इनके संग शादी हुए, मन बस को करतार। तो सीता जी वे बागन में राम लक्ष्मण को देखती है, पीछा को मुड़ मुड़ के झुकती है सज्जनों। तो इधर को लक्ष्मण जी कहता है, अब भगवान आप भी तुमको क्यों देख रहे हो? तो भगवान को हंसी आ जाती है सज्जनों, और मातेश्वरी बार बार पीछा को झुकती है और भगवान शंकर का ध्यान धरती है। देखिए सज्जनों, आगे कथा के माध्यम से बताते हैं सज्जनों। आज तो विश्वामित्र
कर चल दियो। कैसे? अरे भैया राम लखन कुरनेर और जनकपुरी में आ गयो तो पलकी करी ले। खोजी पलकी करी न दे भूप के ऋषि नजर में आयो तो भैया देख ऋषि को जनक ने तो चरणों में शीश है। हे जी आओ आओ हम आओ आओ और मैंने जानिया भूमि पे वीर बसे भाई मैंने जानिया भूमि पे वीर बसे भाई और मोह में ये पतवार बिगड़ेगी साथ हमारी आओ आओ मैं आओ आओ गुरुजी महाराज विराजो आसन पे आओ आओ गुरुजी महाराज विराजो आसन पे। माई जाना पड़ेगा। ओ महाकगिया डाके देने दूर तेरे वासिता ओ भाई रे मेरी देखरेवा। अरे अब के छोरो चोरी को धना सहेली तोड़ेगा। आए रे अब के छोरो चोर को दाना सहेली तोड़ेगो। वो कुंवारी सीता सो कुंवारी सीता सो
अरे तो भ्यावसिया करे रच दिया भैया अरे भैया राजदोष अरे राजा दशरथ आ गयो तो संग में ले रे ओ जी संग में ले रे बात कोई इकट्ठे हो गए चारों भाई तो भैया देख सबने की सूरत हो राजोर मर्द तो देखिए सज्जनों, सीता स्वयं बरमार सकती है और भगवान शंकर मातेश्वरी की प्रार्थना सुन लेते हैं सज्जनों। तो देखिए इधर को मातेश्वरी स्वयं बरमाती है, पुष्पमाला हाथ में लेकर के आती है तो भगवान राम ऊंचा रह जाते हैं। जैसे कि आप बिठाड़ में एक छोड़ देते और हमारा या गुरु जी इतने बड़ रह जाए, ऐसे भगवान राम तो ऊंचा रहेगा, छोटी छोटी रहेगी सभी। तो इधर को भगवान ऊंचा रह जाते हैं तो लक्ष्मण जी पास में गया सज्जनों। तो इधर को लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में झुकते हैं और मातेश्वरी सीता भगवान राम के गले में माला डाल देती है सज्जनों। तो देखिए सज्जनों, आपको कथा के माध्यम से आगे बताते हैं सज्जनों। हारे व्यावृतायो सीता को चारण की करी सगाई रे आए व्यावसायो सीता को चारण की हो करी हो सगाई रे हो राजा दशरथ को हर राजा दशरथ को
अब तू कहाँ से आयो है त्रिलोकी का नाथ तेरे पार कोई नहीं पायो है त्रिलोकी का नाथ तेरो पार कोई नहीं पायो चाचा मैं आ रहा हूँ बजा के यार
बेटा रोवे तेरी ओ माता थोड़ो सो भैया हरिचंद कथा मैंने गाए सब पंचन में दर्शाए हरिचंद कथा मैंने वो हरिचंद कथा मैंने गाए सब हम सत पैरी जो गाए थारी साए करे रघुराए हम सत पैरी जो गाए थारी साए करे रघुराए वो कैसे खेलो बिन खेलो खेल विधाता रे बेटा रोवे तेरी हो माता थोड़ो सो वीर बंधारा भैया सो वीर बंधारा रे बेटा रोवे तेरी हो माता सीधा पहुंचो पहला पारा में एक बाल्टी ऊपर है मंदिर में जाओ मेरे छोड़ कोई दो। को खबर बाग में तसलियों में से हर काला में तेरे बामण को अरे सुनी रे जब बाबा मन की बात कैसे वो सुनी रे जब बाबा मन की बात वो जोड़ रही शिव शंकर के हाथ और क्या नाथ तनैया कई खेल रचायो और फूल तोड़वा गयो कवर मेरो अब तक पीना नहीं अरे की रानी हो गई कतई धीरे वो तारावती हो गई कतई धीरे बने ना सतवंती के धीरे नारी जावे तुरंत बाग में जावे और देख कवर की लाश बाग में धरन पछाड़ी अरे तैने खूब करी रे करतार वो तैने खूब करी करतार वो बिछटी गो जोड़ी कर भरतार भैया आज मेरी तेरी सारे लपेटा और ये बागन के बीच बिछट गए दोनों रे मैया अरे तुरंत वहां विश्वामित्र आगो अरे तुरंत वहां विश्वामित्र आगो वाराणी से खेबा लागो किनारे तू उठा लो करे बबेरो और झूठा संसार जगत में कोई नहीं तेरो औरंग हो माया नर छोड़ पड़ रखियो झूठा झंझट में ये जी मो माया ने छोड़ पड़ रखा झूठा झंझट में और उठा रे कवर की और उठा कवर की लीजा सीधी मरकट में ओ मारी रोइना सोनी में मारी रोइना
इधर को मातेश्वरी सीता राजा जनक के बागों में जाती है और भगवान राम और लक्ष्मण जी और गुरु विश्वामित्र तो वे राजा जनक के बागों में बैठे हुए थे सजनों। इधर को मातेश्वरी सीता जाती है तो राम लक्ष्मण दोनों भैया मातेश्वरी देख लेती है तो मन में विचार करती है अब ये राजकुमार कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो सजनों मातेश्वरी सीता पार्वती मैया का ध्यान रखती है, गौरी मैया का। हे मातेश्वरी अगर पति मिले तो ये राजकुमार मिले। मातेश्वरी के मन में फंस जाते हैं दोनों राजकुमार सज्जनों। और इधर को भगवान शंकर का भी ध्यान रखते हैं, हे प्रभु हे मातेश्वरी पार्वती मैया आज कैसे हुई मेरे इनके संग शादी हुए मन बस को करतार। तो सीता जी वो बागन में राम लक्ष्मण को देखती है, पीछा को मुड़ मुड़ के झुकती है सज्जनों। तो इधर को लक्ष्मण जी कहता है अब भगवान आप भी तो क्यों देख रहे हो। तो भगवान को हंसी आ जाती है सज्जनों और मातेश्वरी बार बार पीछा को झुकती है और भगवान शंकर का ध्यान धरती है। देखिए सज्जनों आगे कथा के माध्यम से बताते हैं सज्जनों। भैया आज तुम विश्वामित्र चल दियो। कैसे अरे भैया राम लखन कुरलेर और जनकपुरी में आ गयो तो पलकी करी ले। फौजी पलकी करी न दे भूप के ऋषि नजर में आयो। तो भैया देख ऋषि को जनक ने तो चरणों में शीश है। हे जी आओ आओ हमें आओ आओ मेरी नैया ओ मेरी नैया करे तो पार बैठे सिंहासन। आओ आओ गुरुजी महाराज विराजो आसन पे। बोल में गलती होगी अटकने की मोटी बोल बोल में गलती होगी मैंने जानिया भूमि पे वीर बसे भाई। मैंने जानिया भूमि पे वीर बसे भाई। पर मोह मैया पतवार बिगड़ेगी लाज हमारी। आओ आओ हमें आओ आओ गुरुजी महाराज विराजो आसन पे। आओ आओ गुरुजी महाराज विराजो आसन पे। माई जाना पड़ेगा। ओ बाप की आटा के जेने दूर तेरे मां सीता। ओ भाई ले मेरी जगह अरे अब के छोरो चोरी को धना सहेली तोड़ेगा। आए रे अब के छोरो चोर को दाना सहेली तोड़ेगो। वो कुआरी सीता तो कुआरी हो
सीता सो वो चीज है, वो नाम है कि इस धरती पर ये जो प्रकृति है, ये धरती माँ है, ईश्वर ने इसको बनाया है, इसकी पूजा की है। सबसे पहले इस धरती पर हमने कदम रखा है, हमने जन्म लिया है, हम हैं आदिवासी। आदिवासी कहते जो हमेशा से जो कायम रहे हो वो आदिवासी कहलाता है। आदि का शब्द है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। आदि, अनादि, अनंत, अखंड, अभेद, अछेद, जिसका कोई अंत नहीं है, वो आदिवासी है। और ये बता दूं साथ में कि हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों जातियां आदिवासी में आती हैं। ये मत समझ लेना कि कोई एक जाति विशेष हो, सैकड़ों जाति इस भारतवर्ष में आदिवासी जाति है। और ये भारतवर्ष में आदिवासी नहीं है, ये विश्व का है, सारे संसार का है। वहां तो लाखों जातियां हैं, यदि उन जातियों को गिने तो गिनने में नहीं आती। आदिवासी लाखों जातियां हैं। यह है आदिवासी दिवस। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, खुद समझो कि हम कौन हैं। अपने को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ कि आदिवासी हम कौन है। ये आप अपने मन में निश्चित विचार लो कि ना रामायण, ना महाभारत, ना कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो आदिवासियों से अछूता हो। रामायण को उठा के चलते हैं। रामायण में हर जगह भगवान राम का साथ दिया आदिवासियों ने। भगवान राम के साथ लंका में रावण की चढ़ाई करने के लिए कौन थे? बानर और रीछ। मगर आप ध्यान रखिए मेरे विद्वान लोगों, आप ध्यान रखिए कि हनुमान जी ना तो बानर थे और ना जामवंत कोई रीछ थे। दक्षिणी भारत में बानर नाम की जाति थी और एक रीछ नाम की जाति थी। उस जमाने में संसार में सबसे बलवान जाति थी। उन्होंने भगवान राम का साथ दिया और कोई जातियां तो नहीं थी भगवान राम के साथ, केवल बानर और रीछ थे जो लंका में चढ़ाई। वो है आदिवासी। आदिवासी के बलवान त्यागी अपने शरीरों के अंग काट करके फेंक। आदिवासी एक जो हिरणाक्ष नाम का एक भील था, भीलों का राजा था, उसका पुत्र था एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुजी मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, गुरु बनाना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया कि तू नीच जाति का है, तू भील है, तुझे मैं शिष्य नहीं बना सकता। परंतु एकलव्य के मन में यह प्रतिज्ञा ठान ली कि मैं धनुर्विद्या सीखूंगा। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उस एकलव्य ने प्रतिज्ञा कर ली और वो एक धनुर्धारी बन गया। गुरु द्रोणाचार्य पांडव के साथ आ रहे थे, उनके कुत्तों के मुंह को एकलव्य ने बाणों से भर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ये किसने की हालत, वो आगे बढ़े। एकलव्य था, मैंने कुचैले कपड़े, क्योंकि आदिवासी था,
पहनने को कपड़े नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमको कोई हमारे नजदीक नहीं आता था। हम आदिवासियों को पवित्र स्थानों पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। एकलव्य से देख करके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ये धर्म विद्या किसने सिखाई है? कि आपने। सम्मान देखिए आप कि आपने, कि मैंने तो नहीं सिखाई। यदि मैंने सिखाई है तो मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। जबकि गुरु इस संसार में आगे से दक्षिणा नहीं मांगता है, शिष्य देता है। पर गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे दक्षिणा मांगी और क्या मांगा? दाहिने हाथ का अंगूठा। ना तो ये एकलव्य बना चला सकता, ना इस संसार में धर्मधारी हो सकता। ये थे गुरु के धर्म। आदरणीय सज्जनों, हम आदिवासियों के साथ वो अन्याय हुए, कोई लायक नहीं छोड़ा। एकलव्य मन मार के रह गया, परंतु अपने शरीर का अंग काट के दे दिया वो है हमारे आदिवासी। जब भी हमारे देश के ऊपर जुल्म हुए, चाहे वो मुसलमान शासक हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे और कोई भी हो, हमेशा आदिवासियों ने सामना किया, मुकाबला किया, अपनी जान दे दी। मत भूलो इस बात को। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अच्छी सोच नहीं रखेंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकती। आज भी हमको वही हमारे ऊपर दलित नीति अपनाई जा रही है। हमारे शासक भी, शक्तिशाली भी आज इस बात को सोचते हैं कि आदिवासी हमेशा इसी तरह दबे रहे, परंतु नहीं। यह ध्यान रखना, अपनी संतान को, अपने बेटे बेटियों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, एक दूसरे भाई से पैर पकड़ के मत खींचो, सहयोग करो। जब हमारे पैर कमजोर होंगे, हम किसी लायक नहीं रहेंगे, तो हम किसका साथ देंगे? हम खुद ही अपने आप में मर लेंगे। छोटी सोच मत रखो। कोट पड़ा के आदिवासी दिवस बनाने से कोई फायदा नहीं है। सख्ती से कदम उठाइए। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नागल प्यारी बास हमारा मीना हाई कोर्ट है, और आज उन्हें कहा कि हम तो निठार गांव को भरतपुर जिले का सबसे बड़ा गांव है, हम तो इसको जिले का हाई कोर्ट मान के चल रहे हैं, परंतु हमारे कदम यही डगमगा जाते हैं, हमारे कदम आगे नहीं बढ़ते। इस बात को कैसे कबूल करें? हर जगह हर बात नहीं कही जाती, स्थिति को आप जान रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्ग तो बेचारे आपकी तरफ देखते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो शिक्षित हैं, वो अपने जीवन में कैसी सोच कर रखे, और हमको आने वाली पीढ़ी को ये ध्यान दिलाते रहें कि समाज की सेवा करें, गांव की सेवा करें, देश की सेवा करें और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। तब तो है आदिवासी दिवस। ईर्ष्या को भूल जाओ, द्वेष भाव को भूल जाओ, संगठित हो जाओ, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, आपका सम्मान करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं। आगे आप लोग कभी प्रोग्राम हो, समस्त बत्ती से मेरा निवेदन है कि आप दिल खोल करके सहयोग कीजिए, दिल खोल के सहयोग कीजिए, पीछे मत हटिए। जय भारत, जय जोहार, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। बोलो बस्ती माता की जय।